हाय एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। और आज हम फिर से आपके सामने हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए एंथुजियाज्म के साथ। और जो आज का टॉपिक है वो है सेल्फ रिलायंस के ऊपर। आज का टॉपिक है कि बहुत लोग लाइफ में, हो सकता है आपके पास अच्छे रिलेशनशिप्स हों, आपकी लाइफ हैप्पी चल रही हो, कंटेंटेड चल रही हो, लेकिन आपको अंदर से मन ही मन में हो सकता है कोई टेंशन हो सकती है पैसों की, या मनी ब्लॉक्स हो सकते हैं। सो आज का पूरा सेशन इसी पे ही डिपेंड है कि आप फाइनेंशियल टेंशन्स को अपनी लाइफ से कैसे दूर कर सकते हैं और आप एक हेल्दी मनी माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं। आज हम जानेंगे टैरो की मदद से, एंड स्पेसिफिकली विद दिस द अनफोल्डिंग पाथ टैरो का हम यूज करेंगे। एंड ओम गणेशाय नमः। आई एम गीतिका दादवानी, योर हार्ट एंड सोल कोच, और मेरे साथ सनी जी भी जुड़े हैं। एंड सनी जी इज इन टू ब्रेन डिजाइन कोचिंग एंड NLP ट्रेनिंग. He has inspired lot of children and individuals towards their more purposeful life and contented life. Thank you so much, Sunny sir, and thank thank you so much, Yes, Sunny sir, and over to you. yes, we're truly blessed to be in this era where Gitika Dadwani is serving effortlessly with ease and peace. Thank you. तो सबका फेवरेट टॉपिक है फिनेंशियल अबंडेंस। बट उससे पहले ये टेंशन कहाँ से जाएगी? सिर में दर्द कैसे जाएगा? पैसों के बारे में ही सोचते रहते हैं, दिन रात पैसे आ जाए। ये फिनेंशियल टेंशन का रूट कॉज क्या है? What is the core reason behind money stress? Okay. Thank you for asking that, Sunny ji. And before moving further, I like to say that कि ये रीडिंग सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। ओम गणेशाय नमः। लेट्स सी कि फाइनेंशियल टेंशन का रूट कॉज क्या है। फाइनेंशियल टेंशन का रूट कॉज क्या है? लेट्स सी व्हाट इज द कोर रीजन जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। लेट्स सी। ओके, सो मेरे पास जो कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अबाउट चेंजेस, ग्रोथ, लाइफ में पॉजिटिविटी, फेट। सो दिस कार्ड इज शोइंग दैट हर किसी का टाइम आता है। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा टाइम बुरा टाइम, पर हर किसी का टाइम आता है, दैट व्हेन इट्स द राइट टाइम व्हेन थिंग्स विल सेटल डाउन फॉर यू। और मुझे लगता है आने वाले समय में आपके लिए चीज़ें बेटर हो रही हैं। आप अपने लिए जान पाएंगे कि आपके लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं, किन चीज़ों को आपको महत्व देना है, और इस वजह से आप अपने लिए खुद पाथ्स ओपन करेंगे। तो मुझे मुझे आने वाले समय में आपके लिए क्लैरिटी दिख रही है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, पहले ब्लॉक्ड फील करते हो, चीज़ें होने के बावजूद भी चीज़ें होने के बावजूद भी आप अच्छा नहीं फील करते हो, तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपके पास अबंडेंस और क्लैरिटी आ रही है। Yes, we're so thankful for this tarot blessing that it's the inner shift. एक क्लैरिटी आ रही है, अच्छा फील होने वाला है और बहुत सारे द्वार खुलने वाले हैं। अगला एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, अगर मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे ये जानना जरूरी है कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूं। मेरा करंट माइंडसेट कैसा है? मेरे बिलीफ और इमोशंस जो इफेक्ट कर रहे हैं फिनेंसेस को, अभी वो कौन से हैं? प्लीज गाइड। थैंक यू टैरो। ओके, ओम गणेशाय नमः। लेट्स सी मेरा करंट माइंडसेट कैसा है। ये मिठाई तो लो। मेरा करंट माइंडसेट कैसा है?
यहाँ पे टावर कार्ड है। टावर कार्ड मीन्स कहीं ना कहीं आपने बहुत पहले ऐसी अपॉर्चुनिटीज लूज की हैं, अपने लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं की हैं सही तरीके से, और उसका रीज़न हो सकता है मे बी आप आपकी रिसीविंग इतनी ओपन नहीं हो, या आप रिसीव करते हो तो होल्ड नहीं कर पाते हो। लेट्स से इट कैन बी लाइक कि आप इंटरव्यू में गए, आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन आप एंड तक किसी वजह से नहीं मेकअप कर पाए। वो फियर हो सकता है, या फिर अपने लिए इनफ स्टैंड अप ना कर पाए हो। इस वजह से ये सारी चीजें देखती हैं आउटसाइड। आउटसाइड लोगों की वजह से भी आपके उसमें कॉम्प्लिकेशंस आई। सो कहीं ना कहीं इमोशंस का इसमें मुझे रोल दिख रहा है। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आप अपने फाउंडेशन सही क्लियर करें, एक सही तरीके से बेसिक चीज़ों का सेटअप करें जो आपके लिए नीडेड हों, और फिर अपने फाउंडेशन को ग्रो करें। Yes, we all need to be open to receiving and have strong foundation. Thank you, Taro. Moving ahead, आंखों के आगे पर्दा आ जाता है और हम अपॉर्चुनिटी देख नहीं पाते हैं। तो वो कौन सी हिडन अपॉर्चुनिटी है जो मुझे नजर नहीं आ रही? What opportunity am I overlooking? ओके, सो मुझे लगता है एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए अबंडेंस डोर ओपन हो गया है। ऐसा होता है कि वाइब्रेशनली यू आर वेरी मच अलाइन टू अबंडेंस, बट लेकिन मे बी आप उसे अभी देख नहीं पा रहे हैं। जैसे हम किसी फ्यूचर में चीज होती है हमारे, बट हम देख नहीं पाते क्योंकि पास्ट की सैडनेस में हम इतना डूबे हुए हैं, पास्ट के थॉट प्रोसेस में इतना डूबे हुए हैं। ठीक है, और जैसे देखिए मून भी यहाँ पे काइंड ऑफ डाउन साइड में है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं हम चीज़ों को बेटर जज ही नहीं कर पा रहे कि अब चीज़ें पहले से बहुत बेटर हैं, अब चीज़ें स्मूथ हैं आपके लिए। ये इस तरह से हो सकता है, लेट्स से कि पहले फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत वो करते हो, लेकिन आपके पास में भी रिसोर्सेस नहीं हो। अब आपके पास सारे रिसोर्सेस हो तो आपको ऐसे फीलिंग आने लग जाती हो कि मेहनत करना वेस्ट है, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट। इसका एग्जाम्पल सटल चीज़ों से भी हो सकता है। मे बी पहले आपको बहुत ऐसा लगता हो मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मे बी आप कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझे हो, आप कोई एक दूसरी जॉब करे हो, लेकिन अब आप उस जॉब को छोड़ भी चुके हैं, लेकिन आप अभी अपने लिए अपने स्टार्टअप नहीं खोल रहे, अपना बिजनेस नहीं फुली ऑपरेट कर रहे, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि नहीं आप इनफ रेडी नहीं है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है आप डाउन प्ले कर रहे हैं, बिकॉज आप फ्यूचर की चीज़ों को देख नहीं पा रहे और पास्ट की सैडनेस को अभी भी लेकर बैठे हैं। ओके, लेकिन अपॉर्चुनिटी वाइज द डोर हैज ओपन्ड फॉर यू, एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। टैरो ताकत देता है। टैरो वो दिखाता है जो हमें ऑब्वियस नहीं दिख रहा। थैंक यू टैरो। इसी से जुड़ा अगला सवाल, कोई ना कोई मेरी पुरानी आदत, पुराना पैटर्न मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए रोकता है। कंट्रोल हो सकता है, जलन हो सकती है, कोई भी इमोशन हो सकता है। तो वो कौन सी हैबिट या पैटर्न है जो मेरी फाइनेंशियल सक्सेस को ब्लॉक कर? ओके, सो आपके लिए कलेक्टिव कार्ड की कौन सा पैटर्न है जो आपकी फिनेंशियल ग्रोथ को रोक रहा है? तो दैट इज अबाउट फास्ट एक्शन टेकिंग एंड जॉयफुल एक्शन टेकिंग। अभी कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत लिमिट करते हैं, अपने आइडियाज को फुली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अपनी जॉयस इंस्पिरेशन पे एग्जीक्यूट नहीं करते चीज़ें, काफ़ी अपने आप को होल्ड बैक करके रखते हैं। सो लेकिन यहाँ पे यू हैव टू बी लाइक अ रेसर, यू हैव टू शेड ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग, ओल्ड योर ओल्ड पैटर्न्स, एंड मूव विद courage, conviction, and smile on your face, with lot of enthusiasm and strength also. Strength. सो ट्रू, सो ब्यूटीफुल। काम कर रहे हैं लेकिन
घसीट रहे हैं अपने आप। उससे अच्छा है जॉय एंथुजियाज्म होप के साथ रोज करना है, कंसिस्टेंटली करना है और 100% देना है। थैंक यू टैरो। ग्रेट। ये ज्ञान, ये अच्छी बात है, ये क्लैरिटी, ये अवेयरनेस आ गई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, इस शो के बाद तुरंत मुझे क्या करना है, वो कौन सा प्रैक्टिकल स्टेप लेना है, वो बड़ा पहला कदम क्या होगा, इमीडिएट प्रैक्टिकल एक्शन क्या होगा, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास लवर्स का कार्ड है। लवर्स कार्ड इज ऑल्सो अबाउट बैलेंसिंग योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूटिव आइडियाज के ऊपर एक्शन लेना है, चाहे वो कितना भी स्मॉल हो, उतना स्मॉल एक्शन लेना है। दूसरा, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड लोगों से ज़रूर कनेक्ट करना है और अपने विजन को, अपने मिशन को, या आपका जो भी इंटेंशन है उसको एक्सपेंड करना है। मुझे लगता है अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप अपने अपने लिए मार्केट करेंगे, व्हेन यू से दोज थिंग्स विद लाइक माइंडेड पीपल अगेन एंड अगेन, देन आपके आसपास अपॉर्चुनिटी आएगी, उनको क्लैरिटी आएगी, आपको क्लैरिटी आएगी, एंड आपके पास सही टाइम पे फ्रूट्स भी आ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी। बट इट्स मोर अबाउट गेटिंग द राइट पीपल एंड कनेक्टिंग विद द राइट पीपल, क्योंकि लवर्स कार्ड रिलेशनशिप्स, बॉन्डिंग्स को भी दिखाता है। यस, संगत। अगर मुझे लीडर बनना है तो लीडर के साथ उठना बैठना है। थैंक यू सो मच टैरो। द राइट अपॉर्चुनिटी विद द राइट पर्सन। अगला सवाल ये है, चलो पैसे कमा लिए हमने, इसको स्टेबल और सिक्योर कैसे करें, इसको सस्टेन कैसे करें, इसको स्टेबिलिटी में कैसे लाएं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, मनी की स्टेबिलिटी कैसे आएगी। ओके, सो मनी स्टेबिलिटी के लिए विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल एंड व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। मनी स्टेबिलिटी के लिए, ओके, सो मनी स्टेबिलिटी के लिए मुझे स्पेसिफिकली ये लग रहा है कि अगर आप कुछ अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए मनी जोड़ना अगर शुरू कर सकते हैं तो सबसे पहले वो करें। आपके कुछ फैंसी ड्रीम्स हो सकते हैं, फैंसी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो आपके लिए गुड लक साबित हो सकते हैं आने वाले समय में, दैट कैन गिव यू मे बी वन आफ्टर द अदर अपॉर्चुनिटीज, और दैट इज योर विश ऑल्सो कि मैं इसको करूं या इस चीज को एग्जीक्यूट करूं। तो अपने फ्यूचर फ्यूचर गोल्स के लिए सबसे पहले तो आप थोड़ा जो है मनी इकट्ठा करना शुरू करिए। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती है वो अपनी नीड्स को, इम्पॉर्टेंट नीड्स को नर्चर करती है, अपने कंफर्ट में भी रहती है, अपने कंफर्ट एंड दूसरों के कंफर्ट का भी ध्यान रखती है। सो कहीं ना कहीं आप एफिशिएंट हुई अपने काम की तरफ, अपने रिसोर्सेज की तरफ। अगर आपकी कोई टीम है तो उसको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, अगर आपके टीम मेंबर्स हैं तो उनकी नीड्स क्या है, उनको कैसे मेट करना है। तो ये नर्चरेंस एज अ लीडर आपको अपने दिमाग से करनी होगी। केवल रिसोर्सेज होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाउ टू नर्चर इट एंड हाउ टू बिकम एफिशिएंट अबाउट दैट। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो भी इंडिकेट कर रही है यहाँ पे। ओके, एंड द थर्ड मैसेज दैट आई वांट टू गिव, ऑल्दो ये बहुत सब्जेक्टिव लग रही है मुझे, लेकिन इन्वेस्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ instruments, invest in different kind of instruments. Yeah, just 1 second. वेरी डीप, वेरी पावरफुल। मतलब एसेट्स हो सकते हैं, मनी हो सकते हैं, और आपका कोई, अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज्वेलरी हो सकता है। सो आई वांट टू से दैट डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकता है। थैंक यू सो मच गीतिका। वी आर ट्रूली ट्रूली ब्लेस्ड एंड आई हैव नो वर्ड्स।
It's a complete money mindset, wisdom, and blessings for all of us. It's an action taking workshop. Thank you, Darrow. Thank you so much. Yes, thank you everyone. And if you have enjoyed this episode, do like it, share your one takeaway that what you liked about this whole episode. And हम future में भी ऐसे tarot episodes लाते रहेंगे. Stay tuned with us. And if you want to inquire about personal readings or any other services, you can connect to our number that is shown in the description. And we would love to help you. And thank you so much. Join Shakti Success Hub. Thank you, Sunny ji. And thank you to YouTube family.